ओम साई। आप सभी साई भक्तों का इस प्रार्थना केंद्र में स्वागत है। आप सभी मुझे अपनी मनोकामनाएं व प्रार्थनाएं मुझे इस साई प्रार्थना केंद्र पर भेज सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना को हम हर शाम 7 से 8 बजे तक बैठकर सामूहिक प्रार्थना में रखते हैं। आप हमें अपनी प्रार्थनाएं हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बाबा के त्योहारों में हम मुख्य रूप से 3 त्योहारों को विशाल रूप से मनाते हैं। ये तीनों त्यौहार ही शिरडी में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। पहला, बाबा का जन्मदिन, जिसे हम रामनवमी के दिन मनाते हैं। दूसरा, उनकी महासमाधि का दिन। और तीसरा, गुरु पूर्णिमा। शिरडी में गुरु पूर्णिमा विशाल रूप से मनाई जाती है। आने वाली 13 तारीख को शिरडी में विशाल रूप से गुरु पूर्णिमा मनाई जाने वाली है। हमारे प्रार्थना केंद्र में हम 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाने वाले हैं, जिसमें हमने अन्नदान का आयोजन किया है और विशेष पूजा का भी आयोजन किया है। गुरु पूर्णिमा बाबा के लिए कैसे मनाई जाए, ऐसा संदेह बहुत लोगों को होगा। जो बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं, वे लोग अवश्य गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि वे बाबा को अपना गुरु मानते हैं। हर इंसान के जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ, यानी बिना गुरु के हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं सीख सकते। हिंदू धर्म के लोग हर साल आषाढ़ माह के पूर्णिमा तिथि को गुरु की पूजा करते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा की तिथि 13 जुलाई बुधवार को पड़ रही है। गुरु का मतलब अर्थात गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। हमारे सद्गुरु साई हमारे परम पूज्य गुरु हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा को कैसे मनाएं। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए विधि का वर्णन स्वयं बाबा ने अपने पुण्य ग्रंथ श्री साई सच्चरित में दिया है। अर्थात यह कल्पना नहीं है कि बाबा के सच्चरित्र में गुरु पूर्णिमा के विषय में बताया गया है। हम अध्याय 33 में गुरु पूर्णिमा में बाबा के साथ जो हुआ उसका वर्णन किया गया है। तो मैं आपके सामने वो अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। अध्याय 33, पेज नंबर 239। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन हाड़ू जिला ठाणे के हरिभाव कार्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुओं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है, इसीलिए मैं वापस लौटना नहीं चाहता हूँ। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसीलिए वे घर को चल पड़ी। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाव के पास गए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे, मुझे मेरा रुपया दे दो। कार्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपये देने का मन में संकल्प किया था और बाबा को यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज द्वारा ले लिया है। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट रूप में बता दिया गया है कि इस दिन हमें बाबा की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो घटित हुआ है। इस दिन आप अपने घर पर बाबा की मूर्ति का अभिषेक कर नए वस्त्र पहनाएं। अभिषेक करने के लिए आप जल और कच्चे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। नए वस्त्र पहनाने के लिए अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी ब्लाउज़ का टुकड़ा या नए कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं। कोई भी नया कपड़ा आप बाबा को पहना सकते हैं। उसके बाद
बाबा को 2 सिक्के चढ़ाएं। वह सिक्का चाहे 1 का हो, 2 का हो या 5 का हो या 10 का हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कोई 2 सिक्के बाबा को चढ़ाने हैं। हमें कार्णिक की तरह नहीं सोचना है कि बाबा को 1 सिक्का चढ़ाएं या 2 सिक्का चढ़ाएं, हमें 2 सिक्के ही बाबा को चढ़ाने हैं। इसके बाद बाबा का पसंदीदा प्रसाद आप उन्हें भोग लगा सकते हैं, जो आपकी शक्ति के अनुकूल हो। जो भोग आप अपने बाबा को चढ़ा सकते हो वह चढ़ाएं। यह पूजा विधि आप हो सके तो शाम 6 बजे के बाद कीजिएगा, क्योंकि तब पूर्णिमा का चांद भी आ जाता है। सच में बाबा जी बहुत खुश होंगे। हम बाबा को बड़ी बड़ी चीज़ों से खुश करने की बजाय यदि 2 सिक्के बाबा को चढ़ाएं तो वह अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि बाबा जी हमारे गुरु हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दक्षिणा दी जाती है। बाबा का श्रद्धा और सबूरी के प्रार्थना से उन्हें 2 सिक्के चढ़ाएं। मैंने अभी आपको जो भी बताया है यह सच्चरित्र के माध्यम से ही बताया है। तो चलिए हम सब साईं भक्त मिलकर श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज जी की के साथ गुरु पूर्णिमा मनाएं। ओम साई।